प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं मैरिड कपल की प्यारी लव स्टोरी। ये स्टोरी पति पत्नी के ऊपर बनी हुई है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया सभी पति पत्नी शादी के जोक पर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद विषय पे बातें करेंगे हम। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक लड़की को खड़ा किया और उसे अपने पास बुलाया और उसे ब्लैक बोर्ड पर 25 से 30 लोगों के नाम लिखने को कहा, जो सबसे अधिक प्यारे हों उसे। लड़की सोचने के बाद पहले उसने अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने संबंधी के नाम लिखे और दोस्तों और पड़ोसी के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की बहुत सोचने लगी, तो उन्हें सोच के पहले उसने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की में थोड़ा सोच समझकर पड़ोसी के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 5-10 नाम मिटाने को कहा। लड़की सोचने में पड़ गई। फिर सोचने के बाद लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से 2 और नाम मिटा दो। लड़की थोड़ी सी असमंजस में पड़ गई थी। बहुत सोचने और दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग देख के स्तंभ हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, ये गेम सब पे लागू हो रहा था और उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और 1 नाम मिटा दो। लड़की अब सहम सी गई थी, डर सी गई थी। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने लड़की से कहा कि अच्छा जाओ, तुम अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ, और सभी की तरफ से गौर से देखा और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है ये ऐसा क्यों हुआ कि पति का ही नाम ही बोर्ड पर रह गया? क्या कोई बता सकता है मुझे, या कोई जानता है? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे और प्रोफेसर ने लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। ऐसा क्यों किया आपने? तो लड़की ने जवाब दिया, अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल बाद मुझे वो छोड़ के चले जाएंगे। रही बात मेरे बेटे की, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरा साथ ही रहे, कि मेरे साथ हमेशा निभा के रहे। मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे पति बहुत मेरे लिए अजीज हैं। ये सब सुनकर प्रोफेसर और स्टूडेंट ने तालियों से लड़की को सलामी दी। ढेर सारी तालियां बनाई सब स्टूडेंट और प्रोफेसर ने। प्रोफेसर ने कहा, तुम बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग जो आपका पति है, अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, ये सब चलता है, पर हर इंसान को अपना जीवन साथी ही उसका सबसे ज़्यादा अजीज होता है। ये सचमुच है फॉर ऑल कपल्स के लिए कि कभी मत भूलना दोस्तों, कि जीवन साथी ही सबसे ज़्यादा अजीज होता है सबके लिए, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कहानी पढ़ के ज़रूर बताइए। अगर कहानी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, पति पत्नी एक दूसरे की अहमियत जान सकें। धन्यवाद। ऐसी ही दिल छू जाने वाली पोस्ट को देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।